अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, पंजाब में वो वज़ीर आला आ चुके हैं जो अपोजिशन ने नाम दिए थे, यानी कि ना वज़ारत आला के वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान फैसला हुआ, ना फिर कमेटी में हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया जो अपोजिशन की जानिब से नाम था। बहुत से पहले कयास आराइयाँ की जा रही थी कि मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब होंगे और वो हो भी गए। अब मामला ये है कि निगरां वज़ीर आज़म कब, कैसे और कहां तक होगा, क्योंकि अब तो 70 से ज़ायद जो है वो MNAs फारिग कर दिए गए हैं, कुछ 45 हैं। आज वो छुपन छुपाई खेलते हुए नज़र आए हैं स्पीकर के साथ, और आज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो गए हैं इलेक्शन कमीशन में और कहा गया है कि उनको डी-सीट ना किया जाए, बदनीयती की बुनियाद पर उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। इस्तीफ़े पहले कहा जा रहा था PTI की जानिब से कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। जब वो वहां गए स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो ये जो एक इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पार्लियामान में जाना चाह रही है, कभी बाहर आ रही है, असम्बलियां तोड़ रही है, ये बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं कि अब क्या होना जाए। फिर दूसरा एक बड़ा अहम मामला है, वो है कि अभी तक गवर्नर्स ने बाकायदा इलेक्शन की डेट नहीं दी है, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना ही पंजाब में। तो इस मामले पर क्या सूरत हाल होगी और क्या दिए गए इस्तीफे जो मंजूर हो गए और जो बाकी बच गए उनकी क्या कानूनी हैसियत है, हम बात करेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो इस्तीफों के हवाले से बात कर लेते हैं। इस्तीफे दे दिए गए PTI की जानिब से, कहा गया जी मंजूर नहीं हो रहे। फिर जब मंजूरी शुरू हुई है तो कहा जा रहा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो जब इस्तीफे दे दिए गए हैं, अब स्पीकर के पास है इस्तेहकाक ना करे, क्या कानूनी मामला है सर? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। स्पीकर तो एक पोस्ट ऑफिस भी नहीं है असूली तौर पर। ऊपर ना स्पीकर है तो 2-3 चीजें देखनी होती हैं कि क्या इस्तीफा जो है वो वॉलंटरी है आइन के तहत और रूल्स के तहत, और क्या किसी प्रेशर के हाथ तौर पर तो नहीं दिया गया है। और ये चूंकि यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया कि स्पीकर की बदनीति और अपने इख्तियार से तजावुज करना तो साबित हो गया। उनका अपना हलफ का तोड़ना, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की खिलाफ वर्जी बड़ी वजाहत के साथ सामने आ चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीकर ने जो किरदार अदा किया, आपको याद होना चाहिए कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही अपोजिशन लीडर ने वर्जी का चुन और दिनों में चुन लिया। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस्तीफे आप मंजूर किए हैं, आप अंदाजा लगाएं खुद कॉल ऑफ फेल में तादाद आ गया कि पहले गालबन 9 जनवरी को किए, फिर 17 जनवरी को किए, तो 70 के करीब इस्तीफे तो आप मंजूर किए हैं। तो ये 70 अगर ऐड करें तो राजा रियाज तो वजीर बन ही नहीं सकते थे, अपोजिशन लीडर बन नहीं सकते थे ना। अभी भी उनको सिर्फ बचाने के लिए किया जा रहा है, और ये जमहूरियत रवायत का पाकिस्तान में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैंने वो चैलेंज की हुई है, मैंने पहले खत लिखा इनको, फिर हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर डिसाइड करे। स्पीकर के पास मामला आया, स्पीकर ने कहा कि जी वो उनकी तादाद ज्यादा है, कि किनकी तादाद ज्यादा है। फिर अब दोबारा हाईकोर्ट में आए, और ये इस वक्त जो मसला है ना अपोजिशन लीडर, ये सारा जो कुछ किया जा रहा है ये अपोजिशन लीडर के लिए किया जा रहा है कि आपने जब असेंबली डिसॉल्व करनी है तो केयर टेकर सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर की मुशावरत बहुत जरूरी है। ये आइन और कानून में लिखा हुआ है। अब उसको हटाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और आपने देखा कि यहाँ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के तैनात करना हो तो वहाँ अपोजिशन लीडर का रोल है। फिर आपने चेयरमैन नैब जो आपने मर्जी का लगा दिया है मिल मिलाकर, और वो अपोजिशन लीडर का जो अपोजिशन लीडर है नहीं है। तो यहाँ जो है ना अब जो आगे जाने वाली चीजें हैं वो बड़ी तकलीफदेह बातें हैं। स्पीकर को गैर जानिबदार रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन स्पीकर यहाँ गैर जानिबदार रह नहीं गए और उन्होंने अपना हलफ तोड़ दिया, और उन्हें असूली तौर पर तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए, बाकी मामले छोड़ दें। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि और मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं जैसे अप्रैल से जब ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए मामला आया तो उस वक्त मेरा इख्तलाफ ये रहा कि असेंबलियों में रहना चाहिए, और इसलिए रहना चाहिए कि अपोजिशन लीडर आपके पास आए। अपोजिशन लीडर का बड़ा अच्छा अजहर साहब बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बात करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।